जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा ना बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी पूरी तरह व्यस्त होंगे। तो आज के इस 10 मिनट शो में आप लोगों को मोस्ट वेलकम है राइडर मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आ जाइए और फटाफट से रिवीजन करिए मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। इस सीरीज का नाम ही है 10 मिनट शो मैंने देखना 10 मिनट मतलब 10 मिनट, मतलब एग्जाम नज़दीक आ गया है तो हम सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है 10 मिनट शो। और उसी 10 से 20 मिनट के अंदर में हम सारा क्वेश्चन करा देते हैं, है ना, बिना टाइम को गवाए हुए। तो शुरू करते हैं जी। और अच्छा लगेगा आप लोगों को तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और हाली हाली यानी कि फटाफट कराने के लिए क्षमा भी चाहता हूँ क्योंकि नाम ही ऐसा है। देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। कार्बन आपका अधातु है। अगला नंबर देखिए, कहता है कौन सा उपधातु है। जर्मेनियम आपका उपधातु है। नेक्स्ट नंबर देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय जिंक के बजाय टीन का लेप लगा होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा नहीं है जी, ठीक है, गलत ऑप्शन है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यही ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट नंबर, कहता कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन है? एजी यानी कि चांदी, सिल्वर। पित्तल क्या है मेरे भाई? पित्तल एक मिश्र धातु के उदाहरण में आते हैं। आयनिक क्या होगी? कौन है? CaCO3 है। आप लोग देखते चलिए, क्वेश्चन को देखते चलिए और माइंड में आंसर सोचते चलिए, ठीक है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने में? तो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु बोल रहा, ब्रोमीन होगा। धातु बोलेगा पारा होगा। बिल्कुल राइट क्वेश्चन। और देखिए, कहता शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसे तो सोल्जर कहते हैं। और देखिएगा, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? किसका जी? एल्यूमिनियम का है। देखिएगा, कहता धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो उसको तो कहते हैं विद्युत धनात्मक, है ना, विद्युत धनात्मक। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? सिंपल सी क्वेश्चन है, जिप्सम। इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तब। और देखिए अगला नंबर, अगला कहता है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसी होती है? चमकीला और उजला। कैसी होती है जी? तो चमकीला और उजला होती है। अगला नंबर देखिए, कहता रावल जल एक्वा जिसे अम्लराज भी कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है ना। तो कितना होगा मेरे भाई? 3HCl अनुपात 1HNO3 यानी कि 3:1, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा फटाफट से देखिए, कहता है एल्यूमिनियम पर जब मोटी ऑक्साइड की परत डालते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। देखिएगा अगला नंबर, जंग रोधी स्टील क्या है? ये तो मिश्र धातु है। और देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? तो वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, है ना। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, कहता सिलिकन है एक। सिलिकन क्या है? तो सिलिकन एक उपधातु है। क्या है मेरे भाई? एक उपधातु है। देखिएगा, कहता है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। कैसा होते हैं? ये अम्लीय होते हैं। अगला नंबर देखिए, कहता सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो ये सोना है। सिंपल सी क्वेश्चन है सब। कहता है मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे तो हम अम्लगम कहते हैं जी, है ना। क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अम्लगम कहते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर देख लीजिएगा। कहता है कि किस धातु को पानी से काटा जा सकता है? तो क्या होगा मेरे भाई, है ना, किस धातु को पानी से काटा जा सकता? सॉरी गलत है ना, चाकू से जी। किससे? तो चाकू से काटा जा सकता है। किससे? सोडियम को, है ना। फटाफट बोलते हैं इसके लिए सॉरी। कहता अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कौन रहता है मेरे भाई? पारा। कौन रहता है? तो पारा रहता है। कहता धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं।
धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ये क्षारीय होते हैं जी। कैसा होते हैं, क्षारीय होते हैं। अगला नंबर देख लीजिएगा, अगला नंबर देख लीजिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अधातु बोल रहा है ना, अधातु बोल रहा है तो लिखिएगा आप 4 5 6 7 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए नेक्स्ट नंबर कहता है सोना किस द्रव्य में घुल जाता है, सोना जो है ना किस द्रव्य में घुल जाता है जी, तो ये हो जाएगा अम्लराज, जिसे हम लोग एक्वारेजिया भी कहते हैं इंग्लिश में। और देखिए कहते हैं 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर जी। देखिएगा धातुओं की प्रकृति होती है रिपीट क्वेश्चन, विद्युत धनात्मक। और देखिएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है ना, सिंपल से क्वेश्चन है, हीरा हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट नंबर कहता कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मेरा भाई, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। क्या कैसा हो सकता है, ये कैल्शियम हो सकता है जी। देखिएगा अगला नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन है, तो पोटेशियम। कौन है जी, पोटेशियम। देखिएगा नेक्स्ट नंबर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है कैसी होती है, चमकीला उजला होती है। कहता धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, इसे तो तन्यता कहते हैं। देखिएगा है ना, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है ना, अब नहीं याद रखिएगा तो कब याद रखिएगा बताइए आप लोग, कब याद रखिएगा, अब तो समय आ गया है ना, आपके दरवाजा पर खटखटा रहा है कौन, एग्जाम। देखिए बस खाली अंदर घुसने की देरी है। कहता है सोडियम की परमाणु संख्या कितना है मेरे भाई, 11 है। कहता है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण का उपयोगी बनाने के लिए प्रक्रम को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धातु कर्म जी, उसे धातु कर्म कहते हैं। सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी धातु यूरेनियम है जी। कहता आभूषण बनाने वाला सोना है ना 22 कैरेट का होता है। देखिएगा कहता सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है ना, सफ़ेद यानी वाइट होता है जी। नेक्स्ट नंबर देखिएगा अगला नंबर कहता आधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। सभी सिंपल है लेकिन एकदम इम्पोर्टेंट है जी। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, कौन सा तत्व रहते हैं, तो निकेल भी रहते हैं और क्रोमियम भी रहते हैं, है ना, निकेल भी रहते हैं और क्रोमियम भी रहते हैं। कहता है स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह क्या है, सोनोरस है ना। और देखिए अगला नंबर कहता है ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो कैसा होता है, कैसा होता है मेरे भाई, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम होता है, कैसा होता है, तो ये मुलायम होता है जी। देखिएगा कहता कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, तो हीरा होता है कठोर। देखिए डायमंड है ना। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है, किन दो अम्लों का है जी, तो हो जाएगा है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिएगा कहता है कि किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, COH का होल ट्वाइस। कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, Na2ZN2 प्लस में H2, यही बनाता है जी, ऑप्शन नंबर डी वाला बनाता है, ठीक है। देखिए कहता ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है मेरे भाई, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाता है, ठीक है। कहता क्रायोलाइट अयस्क है किसका है, एल्यूमिनियम का है जी। और देखिए लास्ट हो गया है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म जी। चैप्टर नंबर 3 आपका हुआ है खत्म।
ऐसे ही पूरे फिजिक्स का, है ना, पूरे फिजिक्स का, पूरे केमिस्ट्री का और पूरे बायो का 10 मिनट शो में, 10 मिनट शो में आप लोगों का प्लेलिस्ट बन जाएगा। और मात्र मान लीजिए अगर आप लोग सोने के लिए जाते होंगे तो बिस्तर में सो कर भी देख सकते हैं वीडियो मेरा, और बहुत लाभ होगा, है ना। जितना क्वेश्चन कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कम समय भी लगेगा और क्वेश्चन ज़्यादा रिवीजन भी होगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग पढ़ते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।